हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सीटेट 2018 के मैथ का पेपर विद सॉल्यूशन। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 यानी 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी हमारे पास चीनी दी हुई है 3.25 किलो, यानी 3 सही 1/4 kg। ठीक है, और इसके हमें पैकेट बनाने हैं, यानी एक पैकेट में कितनी चीनी आनी चाहिए, 1/16 kg चीनी आनी चाहिए। तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे वो हमसे पूछा गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले जो ये भिन्न दी गई है उसको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी इसको जो मिश्र भिन्न दी गई इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो क्या होगा, 4 3 जा 12 और 12 और एक 13/4 आ गया। अब आगे क्या करते हैं कि जो पैकेट है, एक पैकेट का वजन कितना करना है हमें, 1/16 kg। टोटल चीनी है हमारे पास में इतनी 13/4 और एक पैकेट का वजन होना चाहिए 1/16। तो ऐसे में क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/4/1 तो कितना आ जाएगा, 52 पैकेट बनेंगे जो हमें चीनी दी गई है उसके। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 4 नंबर जो है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है, हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की। यानी जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें आपको पता ही है टाइम 24 आवर्स होता है उसमें। जैसे अब हमारे यहाँ पे जो वॉच है उसमें होता है 12 के बाद में 1 से स्टार्ट दोबारा स्टार्ट हो जाता है, पर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 12 के बाद 13 14 ऐसे आता है। तो ये कितना बज जाएगा, तो ऐसे बजेगा ये 6:40 पर उसने अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, और कब तक की, 22:20 तक। तो 22 कितना आ जाएगा, 10 बन जाएगा और 20 मिनट समाप्त हो गई उसकी यात्रा। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय पूछा गया हमसे, यानी उसको इस यात्रा में कितना समय लिया वो पूछा गया। तो कहाँ से शुरू की थी उसने, 6:40 पर। तो 7:40 पे 1 घंटा, 8:40 पर 2 घंटे, 9:40 पर 3 घंटे। अगर 10:40 हो जाती तो 4 घंटे कंप्लीट हो जाते, पर 20 तक ही हुई है, यानी 20 मिनट कम है। तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। अगर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 मिनट का 1 आवर हो जाएगा। तो वो 4 घंटे यानी 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा। जो उसका हुआ नहीं है उसमें 20 मिनट कम था। तो क्या आ जाएगा, 3 घंटे और 40 मिनट इसका राइट आंसर होगा, जो है 4th नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 ml यानी 200 ml और 300 ml 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 यानी 2000 ml आयतन की एक बाल्टी बननी है। यानी बाल्टी का जो आयतन है वो कितना है, 2000 ml यानी मिलीलीटर है। और कौन कौन से बर्तन का उपयोग करना हमें, 200 मिलीलीटर का और 300 मिलीलीटर के बर्तनों का उपयोग करना है। तो पूछा क्या गया अब हमसे, 200 ml और जो 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया, यानी नहीं वाला पूछा गया है। इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सही बैठेंगे, पर एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही ठीक रहेगा। तो पहला कितने का है हमारे पास में बर्तन, 200 का। अगर इसके 4 बार डालेंगे 200 वाले को तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा।
और इसी प्रकार दूसरा बर्तन है हमारे पास में 300 ml का, इसके भी अगर हम 4 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 1200 हो गया। ये हो गया 800, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा ना 2, तो ये वाला तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इसी प्रकार 2 और 7 और 2 का, ये अगर 200 वाले 7 बार डालेंगे तो 1400 हो जाएगा, और 3 वाला जो 300 वाला है वो 2 बार डालेंगे तो ये हो जाएगा 600, दोनों को मिलाएंगे तो 2000 कंप्लीट, तो ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 6 और 3, यानी जो 200 ml वाले हैं वो 6 बार डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। जो 300 वाला है वो 3 बार डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, तो ये कितना हो जाए, 21 हो जाता है, यानी 1000 से 100 ज़्यादा हो गया, तो ये वाला ही गलत है। पर लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कई बार हो जाता है कि 2 ऑप्शन हो जाते हैं, तो इसका लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। बाकी आंसर इसका ये ठीक है। लास्ट क्या है इसका, 200 वाले का 1 डालते हैं तो 200 आ गया, यानी 200 ml हो गया। अब अगर हम 300 ml वाले के 6 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 और 2 2000 कंप्लीट, यानी ये वाला भी ठीक है। तो इसका कौन सा आएगा आंसर, 3 नंबर, यानी 6 और 3 वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, यानी दो हमें जो ये कथन दिए गए हैं उसमें से देखना है कि कौन से की लागत ज्यादा, यानी किसका प्राइस अधिक है वो हमें देखना है। तो पहला क्या दिया हमें, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है, यानी एक पैकेट का मूल्य कितना दिया गया हमें, 250 रुपये, और कितने पैकेट है, 200, तो इसका कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा इसका प्राइस, यानी जो टोटल पैकेट है उनका प्राइस कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और दूसरा कथन क्या दिया गया हमारे पास में, 25, यानी 250 रुपये, और कितने दर्जन है, इस बार किस में दे दिया, दर्जन में दे दिया हमें। प्रत्येक वस्तु का मूल्य तो कितना दे दिया हमें, 250 रुपये, और कितने दर्जन दे दी, 20 दर्जन, तो 1 दर्जन में होती है 12, तो 20 में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगी, ठीक है। कितनी वस्तु हो जाएगी, 240, और एक का मूल्य कितना दिया गया हमें, 250, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो किसका मूल्य अधिक हो गया, दूसरे वाले का हो गया ना, पहले का तो 50 आया था, दूसरे वाले का आया 60, तो किसका ज़्यादा हो गया, 60 वाला जो सेकंड नंबर है उसका ज़्यादा हो गया। तो देखिए सेकंड कहाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कि सेकंड का मूल्य अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक सीरीज दी गई है, यानी 1 -1 +1 -1 ऐसे एक सीरीज दी गई है, उसमें हमसे पूछा गया सम संख्या पदों तक योग बताना, यानी ये जो सीरीज है इसमें जो सम संख्या तक बनेगी है उनका योग बताना क्या आएगा। तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे करने में थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। तो हम सम संख्या ले लेते हैं, पहले 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये सम है, यानी 4 है तो सम हो गई, तो अगर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आया, 0, ठीक है। 4 करके देख लिया कितना आया, 0। अब 6 करके और देख लेते हैं, ठीक है। -1 +1 -1 +1 -1 सीरीज बना ली हमने, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका भी 0 आया। 2 करके देख लेते हैं, इससे ये कैंसिल, इसका भी 0, यानी सम संख्या कितना आ रहा है इसका, 0, यानी 0 आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, 4 नंबर जो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें एक भिन्न दी गई उसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 2/3 + 4/5, तो कैसे करते हैं, इसका नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 15, तो 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10 + 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, तो कितना आएगा, 22/15। अब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से 22 को, तो 1 पे जाएगा, 2 पे तो 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7/15। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये रहा सेकंड नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जो हमें ये दिया गया 7.1 × 3
0.85/9.09 ये दिया गया है। तो इसका करना है कि इसके सबसे अच्छा अनुमान क्या है, कि इसको हम क्या मान के जल्दी सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तो पहला क्या है हमारा 7.1 है, तो ये 7 के ही पास में 0.1 है, ठीक है। तो कितना, इसको मान लेते हैं हम 7, ठीक है। आगे वाला क्या है 3.85, ठीक है। तो कहाँ है 85, तो ये 4 के पास में लग रहा है 85। अगर यहाँ पे 100 हो जाता है तो 4 बन जाता, ठीक है। तो किसके पास में है ये 4 के पास में, तो इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। आगे है 9.09, ठीक है। तो देखिए इसको हम 9 के पास मान लेते हैं, तो क्या अनुमान लगाया हमने 7 × 4/9, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे। 7 × 4/9, 7 × 4/10, ये तो 10 मान लिया, ठीक है, ये गलत है। 7 × 4/9, और ये एक 9 वाला एक नीचे और भी है, 7 × ये 3 है, ये तो गलत ही है। तो क्या आएगा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। आगे दिया गया है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में कितने अंक लिए हैं, 75 अंक लिए, यानी उसने 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक में कितने 75 अंक लिए, ठीक है। 75 75 75 75 यानी 5 सब्जेक्ट हो गए, और प्रत्येक में 75 नंबर आए हैं उसके। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका जो बीच वाली है, तो क्या आ जाएगी 75, ठीक है। नेक्स्ट के हमारे पास में एक पाई चार्ट दिया गया, उसमें से हमको सोल्व करना है कि क्या आएगा। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, यानी जो ये रेड वाला हिस्सा है वो कितना दिया गया हमें 40 दिया गया है, और पूछा क्या गया सफ़ेद भाग क्या है, सफ़ेद वाला ये जो है वो पूछा गया। तो पाई चार्ट में लाल कितना दिया गया 1/2, यानी आधा पार्ट है वो रेड है, और वो कितना दिया गया 40, तो जो पूरा पार्ट है वो कितना बन जाएगा 80, यानी 1 है, यानी ये जो पूरा है उसको हम 1 मान रहे हैं, तो 1 कितना हमारा 80 है, ठीक है, क्योंकि रेड वाला में जो आधा था वो 40 दिया गया है। तो जो पूरा है वो कितना है 80 है। अब 80 में से हमें सफ़ेद वाला हिस्सा निकालना है जो कितना है 1/8, तो कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा, क्या आएगा 10, यानी सफ़ेद कितना है 10, तो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी पहले क्या है 11,000, ये लिख दिया हमने 11,000, फिर क्या दिया गया है 1111, फिर है 1100, तो ये लिख दिया हमने, फिर है 11 यानी 11। अब इनको ऐड कर देते हैं 1 1 1 2 1, तो कितना बन गया हमारा 12,111 बन गया। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, ये रहा पहला ही है, ठीक है। ये क्या दिया गया 11,000 लिख दिया, फिर 1100 लिख दिया, और फिर 11 लिख दिया, ठीक है, ये तो गलत है। ये जो रोमन संख्या होती है उसमें दे दिया 11 11, और ये तो है ही गलत, क्योंकि ये तो लैख में चला गया 11 में, उसमें हज़ार में बचा ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये एक रेखा दिखाई गई हमें, इस पे 2 बिंदु दिए गए ए और बी, तो हमसे पूछा गया है जो ए और बी है वो कौन सी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी इनके बीच की जो इकाई है वो कितनी है, वो हमसे पूछा गया है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 25,000 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ तक कितना दिया गया है 39,000 दिया गया, बीच में कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, ठीक है, 7 आ गए, और 7 इनके बीच में गैप कितने का आ गया 14 का आ गया, यानी 1 जो डॉट है वो 2 को रिप्रेजेंट कर, यानी अगर यहाँ 25,000 है तो यहाँ आएगा आगे वाला 27,000, ये आ जाएगा 29,000,
और ये आ जाएगा 31,000, 33, 35, 37 और ये 39 दिया ही हुआ है। आगे वाला ऐसे ही, ये आ जाएगा 41, 43, 45, 47, 49, 51 और 53। तो बी पे कितने पहुंच गए हम? 53 पे पहुंच गए। और ए से कितना था? 31, तो 53,000, क्योंकि 1000 है, ये 25,000 है। ऐसे ही आगे, और ए पे कितना है? 31,000। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है? कितने का प्रतिनिधित्व करेगा? 22,000 का। ऐसा कहाँ पे है? थर्ड नंबर ऑप्शन 22,000 इकाई है इसका, ये राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने किया सीटेट 2018 के मैथ का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।